ये वाला। हाय एवरीवन, welcoming you on the live session. So मैं बस क्विकली शेयर कर लेती हूँ सबके साथ एंड देन वी आर स्टार्टिंग. So let's mention quickly everyone. And I'm very sure this recipe gonna be very easy for each and everyone to celebrate your Christmas at home. जिनका भी आउटिंग का प्लान नहीं है, घर पे प्लान है, so they all can enjoy this recipe. बहुत easy to create है. Please let me know into the comment box I'm clearly visible and audible or not. तब तक मैं कुछ लोगों को मेंशन कर देती हूँ. Just allow me a moment. I think I need to check screen एक बार. Yes. Okay, great. Almost people are here. Still एक दो जगह लिंक और शेयर कर देती हूँ and then surely we are starting. Okay, great. Okay, perfect. सब ज्वाइन करते रहेंगे. Yes, great. So we are good to go now. Hi everyone, welcoming you all on the Amul's page. I'm Pihu Rajmalani from Nagpur, Maharashtra. And मैं कुकिंग बेकिंग से रिलेटेड एंड बहुत सारे चीज़ें शेयर करती रहती हूँ. सो यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक बाय नेम पीहू राजमलानी. एंड आज की रेसिपी इज वेरी स्पेशल. जो बेसिक रेसिपी है उसकी कंप्लीट डिटेल्स मैं पिन कर रही हूँ एंड रेस्ट ऑफ जो बेकिंग करनी है वो मैंने प्री बेक करके रखा है. उसका रीजन मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी. एंड हियर आई जस्ट शेयर इनटू द यस ग्रेट. मैंने जस्ट शेयर कर दिया है रेसिपी को इनटू द कमेंट बॉक्स. डू चेकआउट. ओके मैंने कमेंट पिन भी कर दिया है. नाउ यू ऑल गेट दिस कमेंट इजीली. एंड रेसिपी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो. प्लस मैं इसके कंप्लीट रिजल्ट्स विद द ब्यूटीफुल प्लेटिंग आइडियाज शेयर करने वाली हूँ ऑन द यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम. सो यू ऑल कैन फॉलो मी देयर फॉर द कंप्लीट रिजल्ट्स. सो जो रेसिपी मैंने अभी जो शेयर की है ये मैंने प्री बेक करके रखा था. इसका रीजन ये है कि मैं आज सैंडविच स्टाइल में ब्राउनी बनाने वाली हूँ विद द ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर.
and this brownie will be very decorative, like with the tree style and so many other options. तो completely live enjoy करना. So quickly इसके demolding से start करते हैं. So सबसे पहले मैं just side just scrape कर ले रही हूँ with the help of bread knife only. Okay, quick tip बताती हूँ what I do basically. डीमोल्डिंग के बाद इजीली आप लोगों को समझ में आएगा. सो कैन यू सी यहाँ पे एक पैच बना हुआ है. मैं जो बैटर बनाती हूँ फॉर द बेकिंग, मैं वो स्टिक कर लेती हूँ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कॉर्नर्स पे लगा के, ताकि ये बेकिंग शीट जो है वो बेकिंग के टाइम पे गलती से भी फोल्ड ना हो जाए और एल्स इसकी शेप चेंज ना हो जाए. सो दैट्स द पर्पज टू डू दिस. सो ये है कि आप लोग भी ट्राई कर सकते हो. सो सिंपली आई एम जस्ट रिमूविंग बेकिंग शीट and let's see the sponginess and texture of this. No sticking on hands and काफी fluffy and nice बनी है. And I'll just remove the sheet. So सबसे पहले पूरा बेस रेडी कर लेंगे, फिर इसमें से 6 डिफरेंट स्टाइल में हम लोग इसकी सर्विंग लर्न करेंगे. So सबसे पहले आई मेंशन कि इसको मैं ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर में सैंडविच वे में बना रही हूँ. बेसिकली क्या होता है कि ब्राउनीज मोस्ट ऑफ टॉप लेयर में डेकोर होती है, बट दिस टाइम आई थॉट टू शेयर दिस आइडिया विद यू कि मैं इसे केक के स्टाइल में डेकोर करूं, एंड दैट वी शुड सर्व एज अ ट्री शेप एंड डिफरेंट स्टाइल ऑफ ब्राउनीज. सो स्टिल मैं इसको सिंपली इसको रम ब्राउनी कैसे बनाना है मैं वो भी शेयर करने वाली हूँ, विच इज वेरी इजी ट्रिक. ये रेगुलर ब्राउनी बनाई है मैंने जो रेगुलरली बनती है. स्टिल यू कैन सी माई हैंड्स आर क्लीन, देयर इज नो स्टिकीनेस ऑन हैंड. सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रेसिपी का यही होता है कि आपका आउटपुट कितने भी देर बाहर रहे ऑन द रूम टेम्परेचर, इट शुड नॉट स्टिक इन योर हैंड्स. सो यू कैन सी द टेक्सचर ऑफ दिस. वो ब्रेक नहीं होती, इतनी डेलिकेटली मैंने हैंडल करके रखा है. सो दिस रेसिपी इज समथिंग विच वर्कआउट एवरी टाइम. आई थिंक मैंने ये रेसिपी मोर देन 40-50 टाइम्स बनाई है. सो आई एम वेरी श्योर ऑन दिस कि आप लोग भी ट्राई कर सकते हो. सो नाउ अब इसको रम ब्राउनी कैसे बनाएंगे, सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ले लेते हैं. रम ब्राउनी के लिए एक तो आप डायरेक्टली जो बैटर रहेगा उसमें आपके लिक्विड कंटेंट इसमें मिक्स कर सकते हैं. जो भी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स रहेंगे उसमें मिक्स हो सकता है, और एल्स you can simply take and soak this brownie with the help of rum in the all layers. So मैं बस वही करने वाली हूँ. मैं ओरिजिनल रम लेके जैसे हम रेगुलर केक सोक करते हैं वैसे ही ब्राउनी को सोक करने वाली हूँ with the very light texture. एंड ये डायरेक्टली सोक्ड हो रहा है तो इसके कारण फ्लेवर बहुत अच्छा आता है. एक तो आप फ्लेवर्ड बना लीजिए. इफ यू आर नॉट अ एल्कोहलिक पर्सन तो आप इसको ऑरेंज जूस से सोक कीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है. रियल का ऑरेंज आता है एंड देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस इनटू दिस. बट डोंट यूज रेगुलर वाला वो घर का बनाया हुआ ऑरेंज जूस. वो आपके केक की कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव नहीं करेगा. उसका टेस्ट कुछ टाइम बाद काफी ज्यादा चेंज हो जाता है, तो दैट विल नॉट वर्क ऑन योर ब्राउनी रेसिपी. एंड हियर आई हैव व्हिपिंग क्रीम जो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है. स्पैचुला है. ओके, सो हियर वी आर गुड टू गो. ये मैंने बहुत लाइटली सोक किया है क्योंकि डायरेक्ट एक तो फ्लेवर आने वाला है, एंड मुझे जो ब्राउनी है वो ज्यादा ये नहीं चाहिए कि ज्यादा मॉइस्ड हो, क्योंकि ब्राउनी मोस्ट ऑफ टाइम मॉइस्ड नहीं होती है. सो यहाँ पे सिंपली आई एम जस्ट टेकिंग व्हिपिंग क्रीम. मैं बहुत लाइट इसमें यूज करने वाली हूँ व्हिपिंग क्रीम की लेयर, बिकॉज मुझे जस्ट टेस्ट चाहिए ऑफ ब्लैक फॉरेस्ट, नॉट कंप्लीट ब्लैक फॉरेस्ट ब्राउनी नहीं बनानी है. So very lightly. एंड
मेक श्योर कॉर्नर से आप लोग बाहर नहीं जाए. कॉर्नर का विल डू विद द पाइपिंग बैग डायरेक्टली. एंड आफ्टर डूइंग दिस कॉर्नर्स पे वर्क करेंगे. कॉर्नर्स के साइड में आपको अंदर के साइड प्रेस करना है क्रीम को, सो दैट आपके कॉर्नर्स नीट एंड क्लीन लगे. लाइक दिस. ब्राउनी है तो थोड़ी सी ज्यादा क्रम्बली होती है. दिस इज द नेचर ऑफ ब्राउनी. तो मेक श्योर कि आप ज्यादा मेसी ना करें एंड ज्यादा क्रम्स को बाहर ना करें while doing this. That's it. And here done. So black forest का सबसे important part होता है उसके बीच का फ्लेवर which is light of strawberry, but light of strawberry ना यूज करके I have strawberry compote with me. ये strawberry compote है जो चंक्स के साथ बनता है, तो बस मैं वही यूज कर रही हूँ. दिस इज नॉट एट ऑल लिक्विड वाला योर क्रश. दिस इज बेसिकली कंपोट. कंपोट क्या होता है? बेसिकली जो आपके रियल फ्रूट्स के साथ जैसे जैम बनता है, जैम में इट्स प्योर अ पेस्ट, बट इनटू द कंपोट इट्स अ चंक्स ऑफ योर फ्रेश फ्रूट्स. स्ट्रॉबेरी कंपोट्स, ब्लूबेरी कंपोट, बहुत सारे टाइप के कंपोट्स बनते हैं. बेरीज के मेजोरिटी बनते हैं. So, बस सिंपली चंक्स को सेटल कर लेना डायरेक्ट, विदाउट स्प्रेडिंग. इसको डायरेक्टली मत करना, अदरवाइज आपकी ब्राउनी जब आप कट करेंगे विद द शेप्स और समथिंग तो उसमें आपको जाएगी प्रॉब्लम, बिकॉज वो डायरेक्टली स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा. ये काफी लिक्विड रहता है, तो मेक श्योर कि आप वो चीज ना करें. इसको क्रम अच्छे से मिक्स कर लीजिए व्हिपिंग क्रीम के साथ. लाइक दिस. सो ये बहुत अच्छे से सेटल हो गया है. आफ्टर डूइंग दिस मैं इसे टर्न करके डालूंगी क्योंकि मुझे प्लेन टेक्सचर ऊपर चाहिए फॉर द डिजाइन्स. तो मैं इसे हल्का सा प्रेस कर लूंगी सो दैट ये मिड ऑफ क्रीम में अच्छे से सेटल हो जाए. लाइक दिस. नाउ मैं साइड से जितनी भी एक्सेस ऑफ क्रीम है पहले वो रिमूव करूंगी. एंड अगेन टॉप लेयर आई विल सोक इट विद द रियल रम. एंड कमेंट में यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द रेसिपी. इफ यू आर फीलिंग कि कुछ चीजें मिसिंग है या कुछ चीजें समझनी है तो आप लोग पूछ सकते हो. मेक श्योर टू डू इट कॉर्नर्स में, क्योंकि कॉर्नर्स मोस्ट ऑफ टाइम ना डेकोर्स के बाद में ड्राई हो जाते हैं एंड दैट डोंट वर्क आउट वेल. सो नाउ आई विल स्टिल प्रेस इट वेल सो दैट अगर एक्स्ट्रा रम होगी बाय एनी चांस जिससे मेरा जो पीस ऑफ ब्राउनी है वो डेलिकेट हो जाएगा, तो आई मेक श्योर टू प्रेस इट सो दैट एक्स्ट्रा अगर बाय एनी चांस रम होगी तो व्हाट विल हैपन कि वो क्रीम में जाके सेटल हो जाएगी. सो लाइक दिस. दैट्स इट. एंड नाउ व्हाट आई डू, अब डेकोरेशन सबके अलग अलग होने वाले, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया. एंड नाउ अब मैं सबसे पहले ट्री वाले 3-4 ब्राउनीज इसमें से निकालूंगी एंड देन डिफरेंट वन. तो सबसे पहले मैं एक साइड कट कर रही हूँ. यू कैन सी बहुत स्मूथली कट हो रहा है. देयर इज नो हसल बिकॉज ब्राउनी इज वेरी सॉफ्ट वन देन द केक, तो और ज्यादा इजी जाता है टू मैनेज. ऑलवेज मेक श्योर ऐसे डेलिकेसी में आप लोग हमेशा नाइफ एंड स्पैचुला क्लीन करके यूज कर रहे हो. एंड आफ्टर दिस ये हो गया सेपरेट एंड दिस पीस will be separated. अब इसे कट कैसे करना है मैं फ्रंट में दिखा देती हूँ.
इसे ये रखा। अब इसके मुझे बनाने हैं डिफरेंट साइज ऑफ ट्राइंगल्स सो दैट आई कैन मेक ट्री आउट ऑफ इट। तो मैं राइट ट्राइंगल बना रही हूँ। राइट ट्राइंगल के ट्रीज भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसमें से दो वे निकलेंगे, एक राइट ट्राइंगल वाले साइड्स निकलेंगे एंड सेंटर ऑफ 3 पीसेस ऑफ योर रेगुलर ट्राइंगल। तो फॉर दैट मैं नाइफ टिल्ट करके, मुझे टूथपिक देना, नाइफ टिल्ट करके प्रेस करके आई विल जस्ट टेक आउट द ट्राइंगल। Here मैं जस्ट एक टूथपिक प्लेस करके आई विल बी कटिंग इट सो दैट ये मॉइस्ड है तो ज्यादा मेसी नहीं होगा, लाइक दिस। एंड नाउ डेकोरेशन हम सबका एंडिंग में करेंगे एंड सिंपली व्हाट आई डू, मैं पीसेस अलग करके कॉर्नर्स क्लीन करते हुए, जितने भी कॉर्नर्स हैं मैं क्लीन करते हुए उनको प्लेट में प्लेस कर लूंगी, बिकॉज डेकोरेशन में बहुत इजीली कर सकती हूँ। जितना भी एक्सेस ऑफ क्रीम है सब रिमूव कर लीजिए, बिकॉज वो मैस क्रिएट करेगा बाद में। यू कैन सी द परफेक्ट ट्रायंगल ओवर हियर। एंड बहुत लाइट मॉइस्ड है, मेरे हाथ ज्यादा गीले नहीं हो रहे हैं, सो वर्क लाइक दैट। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। देन सोकिंग अगर लाइट हो ना, केक हो या ब्राउनी, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सिंपली आई एम प्लेसिंग and here we have pieces for the tree. नाउ नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। तो एक छोटा सा कैप वाला डिजाइन माइंड में है विद द हेल्प ऑफ माई स्ट्रॉबेरीज। तो मैं एक स्ट्रॉबेरी के साथ जाएंगे और एक बहुत कॉमन सी डिजाइन करेंगे। मैं करूंगी उसको विपिंग क्रीम के साथ। यू कैन गो हेड विद द गनाश ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स एंड डिफरेंट कलर्स। तो वो एक पॉसिबिलिटी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। मैं आज सारा वर्क क्रीम के साथ इसलिए कर रही हूँ बिकॉज गनाश लाइव में टैकल करना डिफिकल्ट हो जाता है एसी एंड सारा टेम्परेचर के कारण, इट क्रिएट मैस। तो बेटर टू प्रेफर whipping cream and personally I like whipping cream only on the this हमारा जो गनाश है, चॉकलेट गनाश के अलावा ब्राउनी में मुझे पर्सनली सिर्फ यही पसंद है, whipping cream। सो नाउ विद द लेफ्ट ऑफ पीसेस, मैंने जैसे बताया मैं रेगुलर पीसेस कट कर लूंगी एंड मुझे सिर्फ 2 चाहिए फॉर द कैप वन डिजाइन, जिसका मुझे स्क्वायर्स चाहिए। तो यहां से मुझे मिल जाएंगे 2 स्क्वायर्स। सो बेसिकली सारे डिजाइन्स के लिए बेसिस रेडी हो गए। यू कैन सी द परफेक्ट सैंडविच ओवर हियर विद द टेक्सचर। स्टिल इतने दिन होने के बाद में भी इट्स नॉट क्रम्बलिंग अलॉट। तो मेक श्योर टू ट्राई लाइक दिस। कीप वन क्लोथ हैंडी इन सच थिंग्स एंड इनको थोड़ा सेपरेट करके रख लेना। फ्रिज में स्टॉक से लेना। सो नाउ जो फर्स्ट डिजाइन है पहले उस पर वर्कआउट कर लेते हैं। ये 2 छोटी छोटी ब्राउनीज के पीसेस ले लिए हैं मैंने। अब इसको टर्न करने का रीजन मैं बता देती हूँ। उसके पहले लेट्स टॉक अबाउट हमारे नोजल्स जो हम यूज करने वाले हैं आज। 3 से 4 टाइप के नोजल्स में यूज करूंगी, बट हर कलर के लिए एक फिक्स डिजाइन रहेगी विच कैन इजीली बी स्टैंडर्ड वाइज विद द डिफरेंट शेप्स। तो मैं जो व्हाइट क्रीम है, व्हाइट बेस है, उसके लिए मैं सबसे पहले यूज कर रही हूँ ये ओपन स्टार रेगुलर नोजल। ठीक है, ओपन स्टार नोजल है जो 5 क्लियर लुक में आता है। सो दिस इज द नोजल व्हाट आई एम यूजिंग। एंड नाउ knife.
वाली नहीं थी। ओके, सो नाउ पाइपिंग बैग्स क्लीन करके वर्क करोगे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो आई हैव हियर व्हाइट क्रीम विद मी, जो मैंने पहले ही बीट करके रख ली। तो मैं बिग चंक के बदले छोटे छोटे स्ट्रॉबेरीज यूज कर रही हूँ। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, हो जाएगा जैसे रेगुलर है, like this. Okay, just allow me a moment. Okay guys, can you please tell me am I clearly visible and audible? जितने भी लोग join है please मुझे बता देंगे। Okay, so मैं just वही check कर रही थी network clear है या नहीं है। So now I'm just placing this strawberries over here top पे एक और, and here we have our Christmas hat shape of this design. So very easy to create. So here's the first design of the day, which is very cute. Now let's, सबसे पहले 2 रेगुलर ट्रीज बना लेंगे हम लोग। इसी में ग्रीन भी होगा। ओके, मैं जस्ट कलर्स ओपन कर रही हूँ। सो यहाँ पे मुझे बहुत लाइट सा टेक्सचर चाहिए कलर्स में। यू कैन गो अहेड विद द डार्क कलरिंग अप टू योर नीश, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट टेकिंग 2 bowls। जिसमें से एक में सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ग्रीन, जो ग्रीन हमें पहले यूज करना है। एंड उसके बाद में हैट की ही शेप है एक और, जो राइट ट्रायंगल पे मैं बनाने वाली हूँ, जिसके लिए हम रेड यूज करेंगे, तो हम वो बाद में ही प्रिपेयर कर लेंगे। सो फर्स्ट आई हैव दिस ट्विस्टेड स्टार नोजल। दिस इज ट्विस्टेड स्टार नोजल विच आई एम यूजिंग यहाँ पे फॉर द ग्रीन। यहाँ पे ग्रीन कलर ले रही हूँ मैं। कलर आई पर्सनली डोंट लाइक अ लॉट, तो व्हाट आई प्रेफर कि मेजॉरिटी ऑफ में मैं कलर लाइट यूज करूं, पेस्टल शेड्स वर्क मोर। सो आई प्रेफर दैट, एंड बहुत लाइटली मैं क्रीम को मिक्स कर लूंगी। हल्का सा कलर और ऐड ऑन करना पड़ेगा। एंड इसमें मैं बस हल्के से सॉल्स देके ड्रॉप कर दूंगी, सो दैट लाइट एंड डार्क का जो कॉम्बिनेशन है वो हल्का हल्का आता रहे। जो ये जो टेक्सचर आ रहा है अभी, मुझे बस ये टेक्सचर चाहिए इनटू द क्रीम, तो मैं इसे ज्यादा मर्ज नहीं करूंगी। नाउ
after opening it, we're putting this screen. ना बहुत सिंपल सी डिजाइन है विद द एनी स्टार नोजल. बस मेक श्योर कि ब्राउनी का चंक अगर बड़ा नहीं है तो छोटे स्टार नोजल ही यूज कीजिए. जितना बड़ा मैंने व्हाइट में यूज किया उतना बड़ा यूज करने की जरूरत नहीं है. एंड सिंपली twist it down and fill this tree. So here you can get the texture of this tree. Similarly next इसमें करूंगी. So एक और बार देख लेते हैं कैसे मैंने किया. मैंने सिर्फ सर्कल में घुमाया जैसे हम लोग बेसिकली साइड बॉर्डर्स बनाने के लिए यूज करते हैं. So I'm again starting from here. And here we have two trees. एंड इसमें कुछ डेकोरेशन जो ट्री का होता है वो करते हैं. एंड आई जस्ट नीड स्ट्रॉज टू गिव द बेस. तो अलाउ मी अ मोमेंट. ओके सो आई हैव दिस स्टार वन ये जो स्ट्रॉज है मेरे पास छोटी वाली है. सो मैं बस उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी. एंड आई विल बी मेकिंग द बॉर्डर बॉटम विद दिस. सो हियर यू कैन सी वी गॉट द क्राफ्टिंग कंप्लीट एंड सिंपल. टॉप में मैं रख दूंगी स्टार as every tree has star on the top. And similar with this one. And after this kuch lightly multicolor sprinklers on it. Few silver touch. And after the silver touch, 2-3 pearls to give the extra royal look. मुझे pearls यूज करना पर्सनली बहुत पसंद है तो मैं pearls डेकोर में यूज करती हूँ मेजॉरिटी ऑफ टाइम. And here we are ready with the tree brown. So first done with the head. Second is our tree brownie. Let's create third and then fourth. So here I have and now I'll be mixing red color with the cream. Just a second. Spoon. It's okay. I'll be adding a bit of more cream. कलर थोड़ा ज़्यादा ऐड ऑन हो गया है. So again इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा कलर नहीं मिक्स कर रही हूँ. एंड यहाँ के लिए मैं यूज कर रही हूँ बिग वन क्लोज स्टार नोजल.
तीन टाइप ऑफ नोजल है, तीनों स्टार है, बहुत सिंपल ओपन स्टार लिया है। स्मॉल में जो ग्रीन के लिए हमने यूज किया उसके लिए ट्विस्टेड वन, एंड दिस इज द क्लोज स्टार जो बिग साइज में है। सो नाउ ये जो कलर वाली टेक्निक है उसके लिए आपको ट्विस्ट करना है, पुट दिस इन साइड, एंड आप लोग सपोर्ट के लिए ग्लास वगैरह यूज कर सकते हो। आई हैव हैबिट, तो मैं मेजोरिटी ऑफ टाइम ग्लास नहीं यूज करती हूँ। सो आई एम जस्ट टेकिंग एक्स्ट्रा ऑफ कलर, जो भी कलर आप यूज करो, एंड जस्ट गिव द टच, एंड सिंपली आप उसको थोड़ा सा मर्ज कर लो, एंड योर कंप्लीट पाइपिंग बैग विल हैव द कलर। एंड नाउ I'll be adding the cream. And now मैं सिंपल टच दे रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग अ लॉट ऑफ क्रीम। एंड नाउ नेचुरली आई नीड है तो वाइट कलर का टच ऑन द टॉप एंड फॉर द डाउन बॉर्डर, एंड हियर वी हैव अनदर डिजाइन, एंड स्टिल टू गिव द गुड टच ऑफ क्रिसमस ऑन इट आई एम पुटिंग फ्यू ऑफ स्टार्स। So I'll be placing this into the same, oops, it's okay, let's recreate this one. Happens. इसको recreate कर लेते हैं। I have lot of pastries with me, so we can recreate. So same pink use कर रही हूँ, like this, similar to the other one, and now the white one. Like this, and another border to the down, like this, and pan on करना, and simply putting same stars, like this, and we are again good to go. ये सब डिजास्टर बेकिंग में कॉमन है, सो आई एम हैबिचुअल विद दैट। So again a dare to pick it up and place it. And here we have another design, and let's have the last one. रेगुलर डिजाइन्स में क्या करना है, बहुत सिंपल वे बताती हूँ। जितने भी पैटर्न्स हमने यूज किए आप उसका कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। एक वाइट का बहुत सिंपल डिजाइन है एंड बहुत एलिगेंट लगती है पेस्ट्रीज उससे। यहाँ पेस्ट्रीज हैं, ब्राउनी जो हम बना रहे हैं, ब्राउनी पेस्ट्री जो हम बना रहे हैं, सिंपल स्टार्स ऑन द वन साइड। सेकंड को कंबाइन कर लीजिए नेक्स्ट डिजाइन से रेड के साथ, like this, and you can decorate it with the symbol of choco chips, and next one
आई एम यूजिंग ग्रीन, बट इस पहले हमने सिंपल ट्री डिजाइन क्रिएट किया था। ग्रीन का सेम पैटर्न यूज कर रही हूँ, बट दिस टाइम इन द डिफरेंट स्टाइल। सो एक ही नोजल से काफी सारे डिजाइन बन सकती हैं। देयर इज अ मैनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कि आप एक इससे एन नंबर ऑफ डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। अब अगेन ट्री वाला फील है विद द ग्रीन, तो वी कैन गो अहेड विद द साइड्स में मल्टी कलर स्प्रिंकलर्स एंड मिड में स्टार्स। like this and we are good to go. So इन्हें भी प्लेट में डेयर करके प्लेस कर देंगे। पैलेट नाइफ देना ऐसा। ऐसा वाला बड़ा नहीं चाहिए। Okay, so here we have 3 plates with a lot of designs. मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा मैस क्लीन कर लेती हूँ and then we'll be showing you and we'll have the quick recap कि कौन से नोजल्स हमने क्या किया। Just a second. Okay. Great. ओके सो वी क्रिएटेड ओवर हियर। मैं जिस नेटवर्क चेक कर ली थी, तो आई होप यू गॉट द सो मेनी आइडियाज फ्रॉम दिस सिंगल। कुछ बेसिक्स के साथ बहुत सारी चीजें रिक्रिएट हो सकती है। रेगुलर ब्राउनी की बहुत सारे रेसिपीज अवेलेबल हैं, बस कई सारे मिनी मिनी चीजें हैं जो हम मिस कर देते हैं, जिसके कारण आउटपुट्स उतने अच्छे नहीं आ पाते एंड देन वी रिग्रेट कि क्या कमी रह गई एंड क्या फॉलो नहीं किया। तो सिंपल वे है कि हमेशा ड्राई इंग्रेडिएंट्स सेपरेट कर लीजिए, वेट इंग्रेडिएंट्स सेपरेट कर लीजिए। मिक्सिंग हमेशा ड्राई में लिक्विड की करनी है, नॉट लिक्विड में ड्राई की, जब तक मेंशन ना हो। बेकिंग का टेम्परेचर इफ यू आर नॉट अवेयर लॉट विद द ओटीजी, मेक श्योर कि अगर 180 मेंशन है तो 160 से 180 के बीच का जो 170 होता है वो यूज करिए। 170 में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा बट टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, तो आपके बर्निंग चांसेस कम हो जाते हैं। ब्राउनी कट करने के पहले, डिमोल्ड करने के लिए हमेशा मेक श्योर कि आप ब्राउनी को रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए। अनलेस एंड अंटिल इट्स नॉट टू कोल्ड, डोंट टेक इट आउट, वो ब्रेक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। एंड स्लाइसिंग के बाद के सारे डिटेल्स तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। नोजल कॉन्सेस में कौन सा यूज किया, ग्रेन के साथ हमने यूज किया है ट्विस्टेड स्टार, व्हाइट में हमने यूज किया है रेगुलर स्टार नोजल एंड हमने रेड में यूज किया है हमारा closed star nozzle. So hope it helps with the different flavor, different